बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मनुष्य का वास्तविक संबंध, संसार से हमारा संबंध निरंतर नहीं रहता। इस वास्तविकता को हम सब जानते हैं, परंतु इस जानकारी पर हम कायम नहीं रहते। इतनी गलती है, अगर इस जानकारी पर हम कायम रह जाएं, अर्थात संसार से अपना संबंध न माने, तो आज अभी बेड़ा पार है। हम संसार से जो अपना संबंध मानते हैं, उसको छोड़े बिना हम रह ही नहीं सकते। संसार के संबंध के बिना तो हम रह सकते हैं, पर वियोग के बिना हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। इस बात पर आप खूब ध्यान देकर विचार करें। संसार की जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थों के साथ हम अपना संबंध मानते हैं, उनके संबंध से हमें उतना सुख नहीं मिलता जितना उनके वियोग से सुख मिलता है। जैसे हमारे को गाढ़ नींद आती है, तो उस समय हमारा किसी व्यक्ति या वस्तु से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। गाढ़ नींद में हम संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों को भूल जाते हैं। उनको भूलने से जितना सुख मिलता है, उतना सुख उनको याद रखने से, उनके साथ रहने से नहीं मिलता। यह हम सब का अनुभव है। अब ध्यान देकर इस बात को आप ठीक तरह से समझे। नींद लेने की प्रवृत्ति हमारी जन्म से ही है। आप याद करें तो बचपन से लेकर आज दिन तक हम नींद लेते ही रहे हैं, अर्थात संसार को भूलते ही रहे हैं। नींद लिए बिना, अर्थात संसार से विमुख हुए बिना हम 8 पहर भी जी नहीं सकते। अगर कई दिन तक नींद न आए तो मनुष्य पागल हो जाए। जितनी खुराक नींद से हमें मिलती है, उतनी खुराक पदार्थों, व्यक्तियों के संबंध से नहीं मिलती। पदार्थों, व्यक्तियों का संबंध रखने से तो थकावट होती है, नींद से वह थकावट मिटती है और शरीर, इंद्रियां, अंतकरण में नई शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी आती है। पदार्थों और व्यक्तियों के संबंध से ताजगी नष्ट होती है। क्या ये सत्संग की वाणी समझ में आई? क्या समझ में आया? हाँ, इसमें ये बताया है, जैसे गहरी नींद में हमें संसार का भान ही नहीं रहता है, सब कुछ हम भूल जाते हैं और कितने अच्छी तरह सुख की नींद सोते हैं। ऐसे ही अगर हम संसार को भूल जाएं, संसार को याद ना रखें, मतलब उसका साथ ना करें, उसके संग ज़्यादा जुड़ाव ना रखें, तो हम सुखी हो सकते हैं। देखो, संसार में अभी थकावट एक है। मिनट। हाँ, अभी ये जो हमने बात कही है, ये सुनी हुई कही है, एक प्रैक्टिकल होती है। अभी मैं आपको एक अनुभव की बात बताती हूँ। जैसे सबके साथ है, कोई माने या न माने, हम कहीं पर भी जाते किसी शहर में घूमने, तो हम वहाँ पर बेमतलब उठ उठ के भागते हुए जाएंगे, ये देख आऊँ, ये देख आऊँ, ये देख आऊँ। थके हुए रहेंगे खूब, लेकिन फिर भी भागते रहेंगे, आया हूँ तो देख आऊँ, ये तो देखा ही नहीं, ये तो देखा ही नहीं, ऐसे मन में रहता है और वो भागता ही रहता है। पर जब वो गहरी नींद करता है, तभी उसको आनंद और शांति मिलती है, और घूमता है, भागता रहता है तो वो दुखी ही रहता है। जाता तो वो सुख के लिए भाग भाग के, पर होता क्या है? ये सच है। ऐसे ही हम किसी के घर जाते हैं, रिश्तेदारों के, कोई फंक्शन है, कुछ भी है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, हम किसी के जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तब भी हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, हमारा मन नहीं लगता वहाँ पे।
लगता है मन किसी के घर में, उठ उठ के कहीं ना कहीं सोचेंगे कहाँ जाके आऊँ, कहाँ जाके आऊँ, और कहीं जाने का मन भी नहीं करता और फिर भी ज़बरदस्ती जा जाके आएंगे। तो वहाँ जाके मन उचाट ही रहता, मन खुश नहीं रहता। फिर अपने घर आते हैं तो मन थोड़ा ठीक होता है। फिर जब खाना पीना सही करते हैं, जब नींद आती है, तब नॉर्मल होता है ये बात ठीक? तो अब इस संसार से आपको क्या मिल रहा है? क्या किसी चीज़ में, वस्तु, देश, काल, पदार्थ, इन सब में सुख है? किसी भी चीज़ में? ये शरीर के लिए बना हुआ है सारा खेल, और शरीर ईश्वर कृपा से, ईश्वर की सत्ता से चल रहा है। उससे हमारा लेना देना ही नहीं है शरीर से। अकारण ही हम इसमें फंसे हुए हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये हमारा है ही नहीं शरीर, जबरदस्ती इसको बांध रखा है पल्ले यूं, जैसे कोई चीज पकड़ लेते हैं ना, ऐसे। ये आज भी ईश्वर सत्ता से चल रहा है, ईश्वर ही चलाने वाला इस शरीर को, जैसे पूरी सृष्टि चल रही है ऐसे। तो अब आपको आनंद और शांति की अनुभूति कैसे मिलेगी? जब आप अपने अंदर अपने विचारों से, अपनी तरीके से जीवन को जिएंगे। न खाने में आसक्ति हो, ना घूमने में आसक्ति हो, ना कहीं जाने आने में आसक्ति हो। जाए भले शरीर कहीं भी, पर मेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा ही दुखों का घर है। जब हम भागते रहते हैं तो शरीर भी थकता है, मन भी थकता है, सब कुछ थका देते हैं, और फिर सोचते हैं चलो अब अपने घर में ही जाएंगे तो ही कुछ ठीक लगेगा। कहीं से भी जाएंगे, बीमार थक थका के आएंगे, फिर तुम्हारे को कौन सा बिस्तर आराम देता है? अब ये बात समझ में आ जाए तो इंसान अकारण भाग दौड़ करनी छोड़ दे। फिर इसके बाद आता है सत्संग। सत्संग में आपको जो मिलता है लाभ, उससे आपके अंदर शीतलता, आनंद आता है। सत्संग क्या है? आपका ठहराव है इस संसार से। ये संसार क्या है? एक जैसे अपने आप एक फुरना होती है, फुर फुर मन करता रहता है। जैसे पानी गर्म हो रहा है तो उसमें बुलबुले अपने आप उठते रहते हैं, देखा है कभी भी? उन बुलबुलों को कोई उठा रहा है? अपने आप उठ रहे हैं। समुद्र है, उसमें लहरें अपने आप चल रही हैं, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। ये हमारा शरीर भी बुलबुलों का घर है, और वो उसका लहरों का समुद्र है। क्या पकड़ पा रहे हो ये बात? अंदर में पकड़ आ रही है कि ये समुद्र की लहरें हैं हमारे अंदर, जो रात और दिन इधर से उधर, इधर से उधर होती रहती है। समझ में आ जाएगा तो आपकी भाग दौड़ मन की तो खत्म हो जाएगी, और जिस दिन मन की खत्म हो जाएगी तो आप थकने से बच जाओगे। आप देखना, 10 जगह जाना होगा तो आप 2 जगह ही जा पाओगे, आपका मन करेगा ही नहीं कहीं जाने को। आपको अपने आप वैराग हो जाएगा अंदर में। सारी चीज ऐसे सामने घूम जाती है, वहाँ ये है, वहाँ ये, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, उस टाइम ये होगा। फिर मन कहता है तू यही ठीक है। हाँ, पता है ना सबको हाँ दीदी, क्या क्या होने वाला है किस ठहराव में समय। ही फिर शांति मिलती है, आनंद आता है। हाँ, तो आप ये जब अपने से खुद से अनुभूति करेंगे, तब आपका चित्त शांत होएगा, मन शांत होएगा। तब वो जो बातें हो रही है कि गहरी नींद कैसे आएगी, जिससे आपको आनंद और शांति मिले और आप संसार को भूल जाते हो। गहरी नींद में आप संसार को भूल जाते हो। उस समय आपको संसार याद ही नहीं है, कोई भी रिश्तेदार याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। क्यों? क्यों याद नहीं है? हुँ? क्योंकि नींद गहरी है, इसलिए। बचपन में खिलौने जितने अच्छे लगते थे, उतने पदार्थ और व्यक्ति अच्छे नहीं लगते थे। खेल जितना अच्छा लगता था, उतना घर अच्छा नहीं लगता था। अब युवावस्था में रुपए अच्छे लगने लग गए हैं, अब खिलौने अच्छे नहीं लगते। पर नींद अब भी वैसी की वैसी प्रिय लगती है। जब खिलौने प्रिय लगते थे, तब भी नींद अच्छी लगती थी और नींद से सुख मिलता था। अब रुपए अच्छे लगने लगे तो भी नींद अच्छी लगती है, परंतु रुपयों को भुला करके जो नींद आती है, वह नींद रुपयों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। देखो, आप
किसी शादी में गए हो और आपने अपने पर्स में पैसे, जो पहनी हुई चीज़ें सब रख रखी है, और आपको बहुत नींद आ रही है, और आपने भाड़े की टैक्सी कर रखी है क्या, और आप उसमें सफ़र कर रहे हो, और आपको गहरी नींद आ गई, और वो आपका माल पानी वहीं छूट गया, उसमें आप छोड़ना चाह रहे थे फिर भी छूट गया, और वो नींद के अंदर आप इतनी गफलत में हो गए, अगर आपका वो पड़ाव आ गया उतरने का तो आप वो वहीं भूल सकते हो। ऐसा मैंने किसी का रियल घटना भी सुनी थी, बहुत ज़्यादा उसमें उनका वो था, वो टैक्सी में भूल गए, वो फिर कहाँ कहाँ ढूंढा उस आदमी को, पहाड़ों पे पता नहीं कहाँ जाके। दीदी ट्रेन में जाते हैं ना, हाँ दिल्ली विल्ली जाते हैं शादी में, तो पर्स में 2-4 चीज़ें होती है अपनी, पैसा देना थोड़ा बहुत होता है, और तो अटैची में लॉक लगा के रखते हैं, वो पर्स में ना सिरहाने रख के सोते हैं, और जब गहरी नींद लग जाती है 2-3 घंटे तो गहरी नींद आती है ना, तो कोई पर्स में चक ले जाओ, वो तो लेके नहीं जाता कोई। मैं हमेशा साड़ी पहनती थी तो साड़ी से बांधती थी, दुपट्टा उड़ने लगी तो दुपट्टे से बांध के दीदी ऐसे सिरहाने रख लेते फिर साइड में लगा के सोती हूँ, सिरहाने में नहीं, साइड में, उसके ऊपर कंबल। अब तो मैं बहुत दिन से ट्रेन में ही नहीं गई हूँ, दुपट्टे से बांध के अपने अंदर इस तरीके से रखो कि पर्स को ये हाथ लगाए तो पता चल जाए, तो दुपट्टा तो खींचेगा, गले में लिपटा हुआ है। कितनी बढ़िया चैन बांधी दीदी ने, कितनी अच्छी बात है, तो सिरहाने रख के सो जाती थी। हाँ, तो जो इस तरीके का माहौल होता है तो तब भी आपकी गहरी नींद होती है तो आप उसको संभाल नहीं पाते हो, क्योंकि नींद बहुत प्रिय होती है और नींद अपने आप आ जाती है वो थके हुए इंसान को। तो रुपए भी अच्छे नहीं लगते, बुला करके जो नींद आती है वह नींद रुपयों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब विवाह हुआ तब स्त्री पुत्र परिवार बड़ा अच्छा लगने लगा, जिनके लिए रुपए भी खर्च कर देते हैं, परंतु जब गहरी नींद आने लगती है तब स्त्री को, पुत्र को, मित्रों को, कुटुंबियों को भी छोड़ देते हैं, जिनके मुंह में फंसकर झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, धोखेबाजी आदि कर लेते हैं, उन सब का भी गाढ़ नींद में त्याग कर देते हैं। जब वृद्ध अवस्था आती है तब परिवार में पोता पोती, दोता देवती में मोह बढ़ जाता है, परंतु गाढ़ नींद आने पर उनको भी छोड़ देते हैं। अगर वैराग हो जाता है तो धन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि को छोड़कर साधु हो जाते हैं, विरक्त त्यागी बन जाते हैं, तब भी नींद लेते हैं। नींद में साधुपन का भी वियोग हो जाता है, विरक्त त्यागी पन में का भी वियोग होता है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नींद अच्छी लगती है। नींद नहीं आए तो अच्छा है ऐसा भाव कभी नहीं आता, प्रतुत नींद आ जाए तो अच्छा है ये भाव रहता है। नींद लेने की पूरी तैयारी करते हैं, इच्छा बिछोना बिछाते हैं, खूब बढ़िया तकिया लगाते हैं, गद्दा लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, जिससे आराम से नींद आ जाए, हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसी व्यवस्था करते हैं। जब नींद आने लगती है तब तरह तरह के भोग, मनोहर दृश्य, सिनेमा आदि नहीं सुहाते, तब यही कहते हैं कि भाई अब तो हमें नींद लेने दो, अब हम सोएंगे। इससे सिद्ध हुआ कि नींद सब वस्तुओं, व्यक्तियों से बढ़कर प्यारी है। क्या ये मानते हो सब हाँ दीदी, कि नींद प्यारी है? हाँ जब नींद आ रही होती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, पोता पोती कोई भी हो, भाई सोन दे जा, बाहर जाओ। अच्छा, अब इस बात से आपको एक चीज़ बहुत गहरी मिलने वाली है, अगर समझ आए तो उठा लो, और नहीं तो जैसी जिसकी प्रस्तुति। जब आप नींद को इतना महत्व दिया, थकावट को इतना महत्व दिया, अब आप संसार से मोह का त्याग कर देते हो, रहना उसी संसार में है, पर आपने उसका त्याग कर दिया। किसका? मौका। संसार का। तो संसार का त्याग का मतलब ये है कि आप खाना बना रहे हो तो वो मोह नहीं है, वो शरीर को चलाने के लिए है। गीता में कहा है कर्म प्रधान, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो वो खाना बनाना कर्म है, अपना भी पेट भरना है, घर के कर्म प्राणी है उनका भी, और भी कितने जने, एक घर में चौका चलता है तो कितने जनों का पेट भरता है, तो इसलिए वो आपने खाना बनाया, तो वो कोई आपका
कर्म किए करने का एक उद्देश्य जरूरी है। अब आप सोचो, दूसरे की निंदा करनी सुननी, यहाँ भाग वहाँ भाग, शरीर को थकाया, आपके अंदर कभी भी आनंद शांति नहीं आएगा। क्या भगाने वाला मन जो है आपको आनंद और शांति लेने नहीं देगा। और जो स्थिरता आ जाती है तब आपके अंदर आनंद और शांति मिलती है। बाहरी जगत की कोई भी चीज आपको कुछ देने वाली तो है नहीं। आप इस बात को बहुत गहराई से अंदर ले लो। बाहर की जगत की आपके पास जो कुछ है उसको किसी को देना या फेंकना नहीं है। कभी सोचो मैं तो सुनी आई, अब मैं बाबा जी बन के जाऊं। आप बाबा जी तो वैसे भी बन सकते हो, उनका मन से त्याग करके। क्या आप अपनी मन को सेवा में लगाओ, तन को सेवा में लगाओ, धन को सेवा में लगाओ। हाँ, बाबा जी बन, सब त्याग दिया और बाबा जी बन गए, और अब सारी चीज की तो इच्छा है मन में, फिर क्या होगा? वो तो आपने बांट दी बाबा जी बनने के लिए, तो बांटनी थोड़ी थी। त्याग का अर्थ होता है मन से त्यागना, उसमें आसक्ति नहीं रखना। जहाँ जरूरत है वहां भी खर्च नहीं करते, लोभ में फंसे रहते हैं और दुखों को झेलते रहते हैं। इसलिए संसार का मन से आसक्ति का त्याग करते ही आप बिल्कुल गहरी नींद की तरह आनंद लोगे, हर टाइम, हर घड़ी, हर पल। देखो कुर्सी है ना, लगाने की व्यवस्था तरीके से करो। बहुत गहरा शीशा है मेरे साथ। बताओ ना आप कैसे लगाएं? वो हमारा जो लगाते हैं ना, हमें बड़ी टेंशन होती है दीदी। आपसे ज्यादा हमें टेंशन होती है कि हम कहाँ रखें कुर्सियाँ। ये जो है ना कुर्सी मेरी, यूं कर, यूं महाराज जी की यहीं रहने दे। देखिए दीदी आप बैठ के। और ये वहां रख दे, तरीके से करियो, फोन ना गिर जाए। देखिए अब मेरी कुर्सी का ध्यान करो, इस डायरेक्शन में आए, ठीक है? डायरेक्शन याद कर लो। अब ये शीशा है तो वहीं, थोड़ी और उतर जाएंगे। अभी आज तो ऐसे ही रहने दो अभी, क्योंकि जो बिल्कुल यूं था अब ये यूं हो गया है। मतलब मेरे इस आंख पे साइड में है पर सामने नहीं है। तो आपकी गहरी नींद का राज आपको पकड़ में आ गया कि गहरी नींद सुखदाई है, आनंददायी है। तो वो आपको संसार में रहते हुए ही मिलेगी, पर संसार में आसक्ति का त्याग करना है। किसका त्याग करना है? आसक्ति किसको कहते हैं पहले वो भी बताओ। आसक्ति क्या है? समझ में आ गई आसक्ति क्या है? आसक्ति क्या है? एक ही चीज का बार बार चिंतन करना, एक ही बात को बार बार याद करना। हाँ, आप किसी में बराबर मन लगा रहना। आसक्ति इसी में, जैसे मेरा है इसी के पीछे लगा रहना, तो आसक्ति। आसक्ति का, हाँ, मेरा मेरा तो है। आसक्ति का मतलब होता है आपने पहले अपने घर को पकड़ लिया, पति को पकड़ लिया, बच्चों को पकड़ लिया मन से। वैसे तो आप किसी को पकड़ ही नहीं सकते, ये तो समझ ही जाओ। तो आपने सबको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद क्या हुआ? अब आप उनमें से दुखी सुखी भी होते हो। अब घर में रिपेयरिंग करवानी है, पेंट करवाना है, तो किसका घर है? किसने पकड़ रखा है? अब आपको उसकी चिंता होगी क्या? तो अब आपकी उसमें आसक्ति है। अब किसी ने आके कह दिया आपका घर तो बड़ा गंदा लग रहा है, पेंट तो करवाओ। अब आपके अंदर वो चलने लग गया। और यदि आपने वो घर अपना शुरू दिन से ही नहीं माना होता तो आप उसमें रह रहे हो। और घर किसका है? जो घर में रह रहे उनका घर है। तुमने तो अकेले ही अपना बना लिया। तो वो आसक्ति उसमें आ गई। जो भी चीज आपको मिली वही आपने अपनी बना ली और पकड़ के बैठ गए उसको। इसको कहते हैं आसक्ति। तो उस आसक्ति से क्या होता है? मनोबल कमजोर होता है, मन जो है नीचे होता रहता है हर वक्त। जब त्याग कर देते हैं तो मन एकदम ऊपर आ जाता है, और मन ऊपर आ जाता है तो बलवान बन जाता है। मन बलवान बन जाता है तो किसी चीज से हारता नहीं है वो, क्योंकि उसकी आसक्ति तो है ही नहीं। क्या? जैसे सामने भगवान ना करे कोई तलवार लेके आ गया, अब आप खड़े हो गए, तू मार, मैं देखती हूँ तू कैसे मार सकता है। तो वो समझ गया ये तो डर ही नहीं रही है,
तो इसको मार कैसे सकते हैं? तो आपका डर तो गया निकल, तो वो तलवार आपके पास आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप उससे डरे ही नहीं। ये डर का कैसे निकला? कैसे निकला? हाँ, जब मन मजबूत होता है तो जब आपकी किसी चीज में आसक्ति ही नहीं है, आपने संसार को पकड़ ही नहीं रखा, तो मन मजबूत हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। जितना संसार को पकड़ोगे मन कमजोर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। आसक्ति का त्याग होता ही मनोबल ऊपर आ जाएगा। तो ये आपकी अपनी बात है। गहरी नींद में सोना, अच्छे विचारों में रहना, अच्छे तरीके से जीवन जीना, ये सब मनुष्य देह में आपके पास है, आपका जीवन। आज हमारा भजन बड़ा है, तो इसलिए आपको क्या करना है? आसक्ति का त्याग, इसमें आएगा आसक्ति का त्याग। आसक्ति किसी में भी हो सकती है, वो आसक्ति आपको आगे बढ़ने नहीं देती, वहीं रुकावट कर देती। नहीं तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। इंसान तो बहुत बलवान होता है, क्योंकि वो स्वयं आत्मा है, स्वयं परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव, तू सुखों की खान है, तू मेरा अंश है, तो परमात्मा का अंश है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। सब ताली बजाना, भजन बोलना। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। दीप जले और तम नहीं भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ज्ञान बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के,
एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी नहीं हो सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, प्रेम कभी नहीं हो सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अंतःकरण की शुद्धि न हो तो ज्ञान कभी ना टिक सकता। अंतःकरण की शुद्धि बना तू, उसमें प्रेम का दीपक जला तू। अंतःकरण की शुद्धि बना तू, उसमें प्रेम का दीपक जला तू। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना आ सकता। अब पल पल में होता आभास है, सतगुरु सदा ही मेरे साथ है। अब पल पल में होता आभास है, सतगुरु सदा ही मेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज। ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और गुरु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। तुम जब पुकारो वो नहीं आए, ऐसा कभी ना हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और तू चल उसके साथ रे। उसके हाथों में सौंप दे हाथ रे, और तू चल उसके साथ रे। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाए। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।